हमें अपने आप को बेटर करना है हर प्रकार से। पैसों से, हेल्थ से, वेल्थ से, विचारों से, सब चीज़ों से अपने को बेटर करना है। और इस दुनिया में बेटर होने के लिए तुम्हारा सबसे बे, बेस्ट दोस्त तुम्हारे सामने है। एक बार उस बेस्ट दोस्त को देख लो, वही तुम्हारी सारी समस्या को समाधान करेगा, आपको बेटर बनाएगा। और वो दोस्त है, आप जब आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो वो तुम्हें दिख जाएगा। लाइफ हमें बेटर इसलिए करना है क्योंकि हमारे विचार बहुत अच्छे हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, पैसों के रूप में भी और अन्य रूप में भी। हम अपने परिवार की हेल्प करना चाहते हैं, हम आसपास के लोगों को फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमें अपने आप को भी फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पैसा, लोगों ने पता नहीं ऐसे कोट्स बनाए, वो ठीक है, पैसे को बुरा बताया गया है, लेकिन पैसा बुरा नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। पैसा हो तो आप अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी भी कर सकते हो। हम यहाँ से वहाँ घूम सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी मन मर्जी का काम कर सकते हैं। अगर लोगों की मदद भी करना है तो अपने आप को तो पैसे से भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो बातें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। भले भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए देखो, जेब में पैसा होता है तो कितनी खुशियाँ रहती है, आदमी को कॉन्फिडेंस रहता है, कहीं भी खर्च कर सकता है, कुछ भी ले सकता है, किसी की मदद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम पहले से इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, जैसे हम जिस प्रकार से कार के अंदर पेट्रोल डलने पर ही कार चलती है, उसी प्रकार से पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाइफ में अपने आप को बेटर करते चलो, वो रास्ते खोजो जहाँ से हम फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो सके। और वो रास्ते, वो आपको मेंटल रूप से भी स्ट्रांग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलीगल काम करके हम पैसा कमा रहे हैं। हम पैसा ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्किल से ही लेंगे, पाएंगे। गलत तरीके से पैसे पाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम अपनी स्किल से, अपने बेटर परफॉर्मेंस से कुछ ऐसी चीज़ें नई नई करके हम पैसा कमाते हैं, तो नेचुरली हम उन नियमों को भी पालन कर लेते हैं जो आध्यात्मिक रूप से भी सही मान जाता है। जैसे दूसरों की मदद करने के लिए हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो दूसरों की इनडायरेक्टली मदद हो रही है। तो ये एक प्रकार से स्पिरिचुअल रूप से बेटर भी है, क्योंकि हम अंदर आंतरिक रूप से अपने आप को सुधार करते चले जा रहे हैं, बेटर करते जा रहे हैं, और चीज़ों को स्पष्ट करते जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जिससे खुद की मदद तो होगी, आत्मिक शांति मिलती है। जब हमने कुछ किया होता है, वो साथ साथ दूसरों की मदद भी होती है। एक बार की बात है कि एक इंसान से पूछा गया था कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। अधिकांश लोग क्वेश्चन करते हैं, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, किसने बनाया। तो हम जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो पहला क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते हैं। परमात्मा ने हमें बनाया, तो फिर क्वेश्चन क्यों बनाया, ये दुनिया क्यों बनाई। क्वेश्चन अगर हम दूसरी तरफ करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन 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 और क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब तक हम बाहरी क्वेश्चन करते रहेंगे तो बाहरी दुनिया में जाते जाएंगे और एक जाल बुनते चले जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर अपन ये क्वेश्चन करते हैं, महावीर गौतम बुद्ध ने भी कहा है, क्वेश्चन ऐसा करो कि मैं कौन हूँ। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है, अपने आप को जानने की एक यात्रा शुरू हो जाती है। एक महिला आई, एक
उनने कहा कि मैं बहुत उदास हूँ। तो गुरु ने कहा कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हें मैं कहानी सुनाती हूँ। एक सम्राट था, तो बोले मैंने वो कहानी सुनी है। बोले तुमने नहीं सुनी है? बोले नहीं मैंने सुनी है। बोले तुम दोबारा सुनो। एक सम्राट था, उनने गले के लिए एक अच्छा ताबीज बनवाया। उसमें सोने की एक छल्ला लगवाया और एक स्वर्णकार को कहा कि इसमें एक ऐसा वाक्य लिख दो जो मेरे उदासी में, मेरे खुशी में काम आए, मेरे दुख में काम आए। तो वो स्वर्णकार सोचने पड़ गया कि ऐसा मैं कैसे लिखूं और कहाँ जाऊं। तभी उसे पता चला कि वहीं पर एक फ़कीर आया हुआ है, वो बहुत ही पहुंचा हुआ फ़कीर है। तो उस फ़कीर के पास गया। उसने बोला कि हमारे सम्राट के लिए इस ताबीज़ के अंदर जो छल्ला है, उसके छल्ले में कुछ ऐसा वाक्य लिखना है जो उनकी खुशी में भी काम आए और दुख में भी काम आए। तो उनने उसमें लिखवा दिया, ये समय भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, ये लिखा दिया। सम्राट एक बार युद्ध में गए और युद्ध में वो हार गए। हारने के बाद वो सम्राट अपनी जान बचा के भागे और कई चट्टानों के बीच में, पहाड़ी के बीच में छुप गए और थर थर काँप रहे हैं। और सैनिकों की आवाज़ से घोड़ों के टप टप सुनाई दे रही है और थर थर काँप रहे हैं। अचानक उनके गले में छल्ला लगा हुआ था और छल्ले पे उनकी नज़र गई। तो उसमें ये लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। वो बस उसी वक्त वो शांत हुए, दिमाग उनका शांत हुआ और चुपचाप आग बंद करके बैठ गए। धीरे धीरे घोड़ों की टाप सब बंद हो गई। सम्राट जिंदा वापस घर पहुंच गया। कुछ समय बाद उसने फिर अपनी सेना इकट्ठी करी और वो जीत गया, युद्ध में जीत गया। और युद्ध में जीतने के बाद वो अकड़ के चलने लगा, अकड़ आ गई उसके अंदर। और अकड़ के चलते चलते अचानक से उसके छल्ले पे वो नजर गई, उसमें लिखा था ये समय भी बीत जाएगा। तो उसकी वो अकड़ भी खत्म हो गई। आपकी उदासी, आपका टेंशन, आपका दुख सब चले जाएगा। दुख में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सुख आ जाए तो सुख में भी परेशान ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं रहेगा। कुछ ऐसे ही चीज़ें होती हैं जो इंसान को क्वेश्चन करती है। बाहरी क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना, हमें केवल अंदर के क्वेश्चन की तरफ जाना है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ तो फिर अपने को बेटर करने के, अपने को निर्माण करने का रास्ता खुलता है। और अपने आप को बेटर करके हमें जो हमारी चीज़ें हैं खोजना है, कुपाड़ खोद खाद के पता करना है कि भाई हमें फाइनेंशियल रूप से कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अपना आज का मुख्य उद्देश्य ही था कि अपने आप पर काम करके अपने आप को फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग करना है। चलिए, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नई बातों के साथ। आपका दिन शुभ रहे।